खामोश। हे एवरीवन, आज एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई मेरे साथ जो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो चलिए चलते हैं हमारे ऑफिस की तरफ, क्योंकि ये चीज़ ऑफिस में ही हुई थी। तो सबसे पहले मैं सुबह उठने के बाद डेली रूटीन किया, मैं रेडी हो गई, तैयार हो गई नहा धो के। यहाँ मैं काजल लगा रही थी क्योंकि काजल मुझसे लगाते नहीं बनता है, तो मैं जस्ट ऐसे ही सिंपल सा लुक ले लेती हूँ। फिर मेरे टैक्सी वाले भैया आ गए थे और मैं निकली अपने ऑफिस की साइड। ऑफिस में थोड़ा मुंह कवर और फेस कवर इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मुझसे धूप से बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, मुझे जल्दी टैनिंग हो जाती है, क्योंकि स्किन हो सकता है ये कह लो कि थोड़ी पतली है, उसके वजह से सनस्क्रीन लगा लो या कुछ भी लगा लो तो उसकी वजह से वो रुकती नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके ही चलती हूँ। तो हुआ शॉकिंग ये था कि मैं जैसे ही ऑफिस में बैठी थी, अपनी ओपीडी ले रही थी, तो उसमें सडनली एक भंजीरा, जो ब्लैक वाला कीड़ा होता है, कारपेंटर बी कहते हैं जिसको, वो आ गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत डर गई थी अचानक। और फिर हंसी भी आई कि मतलब कैसे ये अचानक हो गया और मैं कैसे शॉक्ड हो गई। और उसके बाद डेली रूटीन चलता रहा, जो कि मैं अक्सर अपने काम करती रहती हूँ ओपीडी में। ज़्यादातर ये रजिस्टर वर्क की जॉब है, तो रजिस्टर वर्क काफ़ी रहता है। और ये मार्च चल रहा है, मार्च का मंथ है, तो क्लोजिंग टाइम चल रहा है, तो वर्क का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे सारे जितने भी हमें वर्क होते हैं वो कंप्लीट करके देने होते हैं। वर्क जितने भी रहते हैं उनको कंप्लीट करना पड़ता है 30 मार्च से पहले, क्योंकि ये सारा डेटा हमारा पोर्टल्स पे जाता है, ऑनलाइन जाता है। जितने सारे पोर्टल्स हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे पोर्टल्स पे, एंड जो ऑफलाइन वर्क करते हैं रजिस्टर पे, वो सेम डेटा क्रॉस चेकिंग होता है। और उसकी वजह से काफ़ी हेक्टिक हो जाता है मार्च का मंथ। लास्ट मंथ आते आते काफ़ी हेक्टिक हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क लोड बढ़ जाता है। तो थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ, बीच बीच में ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं लूँगी ना तो मैं तो पता नहीं मेरा क्या ही होगा। तो बॉडी भी बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाती है कंटिन्यू अगर अपन वर्क करते रहें। और वैसे भी वर्क में जब अपन कंटिन्यूटी बना के चलते हैं ना वर्क में, तो थोड़ा रेस्ट लेते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सेम पोजीशन में बैठना है वो हमारे स्टमक से रिलेटेड हो सकता है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इस मंथ में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आए हैं हमारे पास, स्टोमक पेन, कफ, कोल्ड, इन सब के ज़्यादा आए हैं, क्योंकि मौसम ज़्यादातर बदल रहा है ना, उसकी वजह से। फिर ओपीडी ख़त्म होने के बाद मैंने लंच किया। लंच इस टाइम थोड़ा मैंने लेट किया था, क्योंकि मुझे ये लग रहा था पहले वर्क कर लूँ फिर खाना खा लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वर्क जब लंच टाइम हो तभी लंच करना चाहिए, लेकिन मैंने लंच टाइम में लंच स्किप कर दिया था, तो मैंने फ्री टाइम में खाना खाया था। आज मैं लेके आई थी भिंडी की सब्ज़ी और रोटी और थोड़े से क्रैकर्स थे, और खाना मम्मी ने बनाया था जो कि काफ़ी बहुत अच्छा बना था। मुझे आप देख ही सकते हो, मैं खाना खाते खाते भी थोड़ा एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि खाना खाने की खुशी अलग ही होती है। खाना खाने के बाद पेट भर जाता है और मन को हमारे शांति मिल जाती है। खाना मतलब एक हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैंने स्किप कर दिया था, बट आगे से ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा वर्कलोड था। मैंने सोचा ये वर्क पहले मैं ख़त्म कर लूँ, फिर जाके मैं अपना लंच करूँगी। तो लंच ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो ही गया है मेरा ऑलमोस्ट। लंच ख़त्म करने के बाद मैं बस अपना डब्बा दिखाऊंगी आपको, जो कि फिनिश हो चुका है। खाना खाने के बाद पानी पिया, थोड़ा रिलैक्स अच्छा लगा, पेट में भी अच्छा लगा, नहीं तो थोड़ा बर्निंग सेंसेशन भी हो रही थी, जिसको मैं लगातार इग्नोर कर रही थी, क्योंकि खाना नहीं खाओ काफ़ी टाइम से, तो मतलब बर्निंग सेंसेशन ऐसे होने लगता है, नोज़िया जैसा होने लगता है, इसलिए टाइम पे खाना खा लेना चाहिए। अब मैं भी अपना लंच टाइम में ज़रूर कर लिया करूँगी। वापस से लंच ख़त्म करने के बाद वापस से मैं आ गई अपने ये रजिस्टर वर्क में। ये मेरी ओपीडी है, बस थोड़ी सी ओपीडी देखी कि कंप्लीट है कि नहीं। उसके बाद मेरा जाने का समय हो गया था, क्योंकि मैंने बिल्कुल लास्ट में ही खाना खाया था, कि जस्ट खाना खा के ड्यूटी का ऑफ हो जाता है, जस्ट मैं अपने घर निकलूँगी। ये हमारे टैक्सी वाले भैया हमें लेने आ गए थे, जस्ट मैं अपने घर निकली। आज का मौसम थोड़ा मतलब काफ़ी अच्छा ही था, 1-2 दिन से तो बारिश हो रही है। अब मैं जाऊंगी अपने घर और देखूंगी घर में क्या खाने को है कि नहीं है, बट फिर घर जाके पता चला कि घर पे अभी कोई है नहीं। भाभी अपना
भतीजा छोड़ गई हैं, ये मेरा भतीजा है, मैं इसके साथ रिलैक्स करूँगी थोड़ा सा। सो दैट्स इट, आज इतना ही था। कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।